चल रहा है, सब दिया हुआ है इसमें, यही नोट्स है। इकोनॉमिक सर्वे को पूरा शुरू से लेकर अंत तक मत पढ़ने लगना, ऊपर ऊपर पढ़ो, डेटा उठाओ और मीनिंग जानो, उसमें फीड करो, तब आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, तब आप पीटी निकालिएगा। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट तो सब जान रहा था, खाद है, केचुआ में खाद मिला दिए, हो गया। आप क्या एडिशनल जान रहे हो? माय गॉड। चलिए रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे खोलिए, हिंदी वाले हिंदी खोलिएगा। और कोई हमसे स्कीम पूछ रहा था कि स्कीम बता दीजिए, सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे कितना बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है भाई, तुम लोग इसको एग्ज़ाम के लिए मत छोड़ना, यहीं से डेटा उठाओ, है ना। रुको हम दिखा रहे हैं। झारखंड का अगर जीडीपी, झारखंड का जीडीपी तुम लोग बोलोगे तो उसको बोलेंगे जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। और झारखंड का जीडीपी बोल दे रहे तो झारखंड स्टेट है, इसलिए तुमको जीडीपी बोल रहे हैं, झारखंड का जीडीपी, या बोलिए जीएसडीपी, है ना। आगे तो बताना होगा, जीएसडीपी तो 2800 स्टेट का हो जाएगा। हम क्या बोलना चाह रहे थे, वो कोर सेक्टर क्या है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आप बता दिए, वो तो आप सही बोले। हम ये आउटपुट के उसके हिसाब से, हाँ, सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, ठीक है। पहला आपका 1 2, अच्छा ठीक ही तो बोल रहे थे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर कौन कौन सा सेक्टर है, उसमें क्या क्या है, वो डिटेल पूछ रहे थे, समझ गए। हम भी ठीक से नहीं पूछे आप लोग से। तो उसमें क्या क्या आ जाता है बताइए, बताइए, अब तो देख के बताइए। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी, सही बोले आप लोग। हम वो पूछना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा आता है, पूरे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन में कौन कौन आता है। तो आपका क्या क्या रहा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इसके लिए हम आपको बोल रहे थे कि फिशिंग कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस बार झारखंड से कितना है, ग्रोथ कितना हुआ है, तो 10% मतलब 2022 से 23 तक यहाँ लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर नहीं, 23 का ग्रोथ डेटा था 11-12 का, ठीक है, लेटेस्ट में 4.5। नहीं, वो तो टोटल तुम बोल रहे हो, परसेंट वाइज बोल रहे हो, हाँ, है ना। ग्रोथ का भी, हाँ ठीक ही बोल रहे हो। देखो यहाँ कहीं होगा, ये तुम लोग का काम है भाई। देखो, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये देखो तुमको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। हम वो देखे नहीं है, तुम लोग का काम है, बोलोगे तो ये भी पढ़ के ले आएंगे, तुम लोग पढ़ लोगे ना, इसको देख के कर लेना। बस हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर से फिशिंग है और उसमें झारखंड में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ वो देख लो, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। पेज नंबर भी बता दे रहे हैं, 15, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है फिशरीज बिलोंग्स टू, फिशिंग बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर, और उसका क्या ग्रोथ रेट है वो डैश दे देना कि इतना कंट्रीब्यूट किया। तो झारखंड को उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी उसको मिल रहा है, वो जरूर लिखना, ठीक है। अब देखो डिमांड कितना था और कितना सप्लाई हुआ, क्या ये बताइए, जितना फिश का डिमांड था, कितना मेट्रिक टन का डिमांड था और कितना पूरा हुआ, घटा है कि बढ़ा है कि सेम है, पूरा कर लिया झारखंड टारगेट, हाँ वेरी गुड, घटा है। कहाँ से मिलेगा, फिश डायरेक्टोरेट के ऑफिस से, ऑनलाइन जाके देखिए, हर साल का वो लोग ग्राफ दिए हैं।
यहाँ इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है कि हम आपको तुरंत दिखा दें। एक्चुअली नेट प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ, नेट काम कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। पता नहीं इसमें भी काम नहीं कर रहा है। पड़े थे 1.5 लाख 1.5 लाख बस? 1.5 लाख टन की ज़रूरत है, ठीक है, और है प्रोडक्शन अभी हो रहा है 1 लाख में। ये हम डेटा पढ़े थे। इतना कम? चलिए, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है। यहाँ आप लोगों को दिख पा रहा है? देखिए यहाँ पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। इसको ना सनराइज सेक्टर बोला गया है। हिंदी में भी सनराइज सेक्टर बोलिएगा, जो ऐसा सेक्टर जिसमें बढ़ोतरी होने का ज़्यादा चांस है। मतलब बढ़ोतरी इन द सेंस क्या, फिश पैदा होने का संख्या नहीं, उससे इनकम आने का, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, सनराइज सेक्टर। अब क्या है, फिश के लिए आप ये बोलेंगे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अगर हंगर से हम लोग झेल रहे हैं तो फिश कोई खा लेगा, उसको सब कुछ बैलेंस डाइट मिल जाता है, ठीक है, एटलीस्ट प्रोटीन उसको अच्छा मिल जाता है। चीपेस्ट क्वालिटी, सबसे चीपेस्ट क्वालिटी नहीं, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ऐसे प्रोटीन खाने जाइए, महंगा मिलता है। नट्स वगैरह खाइए 1000 रुपया केजी, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो ये सब चीज़ आप बातें लिख सकते हैं, समझ लीजिए इसको थोड़ा। और देखिए मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसमें आप देखिएगा, इसमें वैल्यू चेन एडिशन की बात की जा रही है। 5 पॉइंट खाली ढूंढ के लिख लीजिएगा, मेन कितने का टारगेट है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, झारखंड उस पर क्या काम कर रहा है, कर लेंगे खुद से, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपको ये हम झारखंड का दिखा रहे हैं। कहाँ से? झारखंड फिश प्रोडक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए 2002 से देखिए, ये आपका है मेट्रिक टन में फिश प्रोडक्शन, टन में गिना है कितना फिश प्रोडक्शन हुआ है, और ये ईयर वाइज है। आप ये ग्राफ से समझ पा रहे हैं? इस ग्राफ से ये देखिए एकदम ऊपर ही जा रहा है, कहीं डिप नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था, लेकिन फिर इसलिए भी हुआ था ना क्योंकि ड्रॉट रीजन पूरा मेजर डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट को अगर कम हो रहा है तो आप इसको रिलेट करिए कि पूरे झारखंड को ड्रॉट घोषित किया आपका कौन, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला लोग, है ना। तो उस टाइम ये इसी जो जोन में किया था, 2009 और 10 में पूरा सुखाड़ घोषित किया था, ठीक है। अभी कितना को किया है, 18 जिले को सूखा घोषित किया गया है फरवरी या मार्च में, ठीक है, चेक कर लेना। अब देखिए, अब अच्छा 18 जिला कौन कौन से जगह पे वो देख लीजिएगा। अब देखिए प्रोडक्शन हाई हो रहा है, 19-20 का डेटा है मेरे पास, कितना है, लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। तो अभी रिसेंट का डेटा जो मेरे पास है, देखो ना, ऐसे बिना ग्राफ बनाए अधिकारी लोग भी ना ऐसे करके डाल दिया है, बताओ, हर एक सेंटर से हर एक 2400 जिला का नाम लिख दिया है, और टारगेट कितना था और अचीव कितना किया है। तो उसमें रांची का अगर आप देखिए, रांची का टारगेट था 14,000 मेट्रिक टन, और कितना हुआ, तो 13,000 मेट्रिक टन, ठीक है। इसको ग्राफ में इन लोगों को बनाना था, लेकिन कोढ़िया लोग जेपीएससी निकाल के बस पंखा चला के सो जाता है। देखिए टोटल जो था ये फॉर द ईयर 21-22 का मेरे पास डेटा है। मैं पीएचडी शुरुआत है यही सब बोले थे, तो सब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, काम करने दो जी इसको, फिश पे क्या कर लेगी। तो देखिए 2,65,000 टन। अगर 2023 का अगर डेटा है तो बताइएगा, हम भी चेक कर लेंगे, हम नहीं किए हैं तो दे सकते हैं आप ये डेटा, लेकिन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन से ईयर के लिए। तो देखिए कितना टन का डिमांड था 2021-22 में, कितना था, तो 2,65,000 मेट्रिक टन। कितना झारखंड अचीव किया, ये था टारगेट, अचीव कितना किया, 2 लाख। ये ऑन पेपर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं किया है, इन लोग झूठ लिखा है, क्या करूँ, बोल नहीं सकते गवर्नमेंट को कुछ।
तो इतना किया है, तो कम है कि ज़्यादा है? ठीक है, तो ये चीज़ हो जा रहा है। और फिशरीज़ के चलते एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। अगर आप फिश फार्मिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मछुआरा रखिएगा नदी तालाब, और उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग रखिएगा, 2-3 आदमी तो लगेगा ना। ये खुद भी करिएगा तो फैमिली इन्वॉल्व होगी ना, तो इनकम का शेयर पूरे फैमिली को मिलेगा, है ना। तो ये इतना कम जो हुआ है, 2,65,000 टन का था और 2,57,000 हुआ है, तो इतना बाकी क्यों नहीं हो पाया? तो आपको ये दिखाना है ना कि फ़िश फार्मिंग एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है। झारखंड का जो टारगेट था वो इतना था, लेकिन नहीं पूरा कर पाया, शॉर्टेज था। तो अब यहाँ पे आ जाएगा चैलेंजेस, है ना। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? हो गया टाइम। चैलेंजेस क्या क्या है, सोच के आइए तो। और 2023-24 का भी, ये 22-23 का भी डेटा आ गया होगा, देखिए तो अभी वाला देखिए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हमको तो 21-22 का हम दे रहे हैं, ये यहाँ लिख दीजिए। ये कब का है? 2021-22 का। 22-23 का लिख के आइए तो। कहाँ से ढूंढिएगा? फिशरीज़ डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ लिखिएगा ना, फिश डिपार्टमेंट झारखंड लिखिएगा ना, तो वो साइट मिलेगा। उसी साइट पे प्रोडक्शन का भी होगा, दिया हुआ होगा, वहाँ से चेक करके लिख के लाइए और हमको कल बताइएगा, ठीक है? ओके। और तो हम लोग को आप लिख के लाइए तो कल आप लोग सब कि फ़िश फार्मिंग क्या है, एक्वाकल्चर और ये, और झारखंड को कैसे इसमें मदद है। चैलेंजेस कल हम लिखवाएंगे, पहले फ़ायदा लिख के दिखाइए क्या होता है, कैसे लिखिएगा, फ्रेम कैसे करिएगा। पहला व्हाट, होता क्या है, फिर एफर्ट्स, कौन लिया एफर्ट, तो सेंटर में क्या एफर्ट था और झारखंड में क्या एफर्ट लिया गया। आखिर स्टेट भी तो कुछ करेगा ना। तो डोभा कल्चर और ये सब भी था जिसमें मछली पालन किया जा रहा था। देखिए तो कुछ स्कीम है क्या, कोई स्कीम रिलेटेड है वो देखिए। और फिर थोड़ा सा डेटा डालिएगा, बॉडी में डेटा डालिएगा। कौन सा डेटा डालिएगा भाई? इकोनॉमिक सर्वे का, कि कितना हमको फ़ायदा हुआ 2024 का देख के। अब कल इसको हम लोग टैली करेंगे, ठीक है। कुछ डेटा डालिएगा, क्या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कितना है, ये 2 डेटा डाल दीजिएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आंसर आपका। एग्जामिनर आपको मार्क्स दिए बिना नहीं छोड़ेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। पहले बताना है फिश फार्मिंग क्या है, फिर उसके बाद बताना है हमको क्या एफर्ट्स लिया जा रहा है, स्कीम की बात करेंगे, अधिकारी हैं आप लोग, फिर आप बताएंगे डेटा। तो फिश फार्मिंग जब बता रहे हैं तो आप बताएंगे उसमें कि क्या क्या पाला जाता है और वो क्यों पाला जाता है। तो वहाँ पे आप व्हाट में ही बताएंगे फ़ायदा क्या क्या है, बेनिफिट्स, ठीक है। बता देंगे, बताए थे ना आपको क्या क्या बेनिफिट है। जेम्स मिलता है, पर्ल मिलता है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, सप्लीमेंट्स की तरह काम करता है, फिश ऑयल, फिर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में भी वो सब ऑयल को यूज़ किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री वगैरह में भी, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, वो जो लिपस्टिक देख रहे हो ना, वो मछली, समझ रहे, उसमें शार्क्स का या मछली का फैट को यूज़ किया जाता है लिपस्टिक में, आईलाइनर, काजल, सब में अंडा वंडा यूज़ किया जाता है, ये सब यूज़ किया जाता है। तो कोई बोलता है ना, ओहो क्या करते हो, क्या तुम लोग आदिवासी लोग तो क्या करता है, लाह का कीड़ा को मार के आलता बना के लगाता है, बिहारी झारखंडी लोग, हम तो आलता तो लगाता ही आदमी, ठीक है। हाँ हाँ, जानकारी रखो, स्लैप करो उन लोग को अंग्रेजी में, ठीक है, जस्ट स्लैप देम। तो नहीं, आई एम वेरी, क्या बोले, डिवास्टेटेड, मतलब हम भी वैसे ही थे। इधर हम जब जानने लगे जैसे जैसे और बड़े होते जा रहे हैं, तो आई एम बिकमिंग मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देसी, ठीक है। हमको भी नहीं पता था, आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि चिकन का सुपर मार्केट,
Yeah, I was refrigerator baby, but now I am full देसी ना। ये लिख लेंगे, डेटा डाल दिए, उसके बाद इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, इसके एफर्ट्स, वही एफर्ट्स मतलब क्या हो गया, स्कीम। देखिए व्हाट लिखने में ही आपका एक पेज चला जाएगा, बेनिफिट वगैरह में एक पेज, फिर स्कीम में आपका एक पेज चला जाएगा, एफर्ट्स में जिसमें स्कीम, सेंटर और स्टेट हो गया। उसके बाद लिखिएगा डेटा, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, फिर आप बात करिएगा झारखंड में प्रोडक्शन की। इसके बाद कल हम लोग डील करेंगे चैलेंजेस, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैलेंजेस ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे, ठीक है। और किस में जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि हमको क्या बोले, बहुत सारे तरह, विभिन्न तरह के क्रॉप्स क्यों लगाने चाहिए, क्लाइमेट बदल रहा है तो हमको डाइवर्सिफाई करने की क्या ज़रूरत है, विभिन्न तरह के फसल एक ही खेत में क्यों लगाना चाहिए, इस पे विचार करेंगे। ओके, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और टुमारो देयर माइट बी अ स्विच, कल हो सकता है सर की क्लास पहले हो, सचिन सर की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरी क्लास हो, से फ्लिप होगा, है ना। क्लास कल होगी, समय हम थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे, देन आपको बताएंगे। ओके, कि कल 10 से 11 जेवियर्स जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रोग्राम। चलो बढ़ाए ना, 2,80,015 इतना याद नहीं, दो लगभग आगे लगभग लिखे 2,80,000 रुपये। और टारगेट कितना, टारगेट इसमें नहीं है, उसमें फिश की टारगेट है, टारगेट 3 लाख कितना, डिमांड इस साल के लिए डिमांड कितना, 24 के लिए डिमांड कितना है, 3 लाख। देख रहे हो झारखंड में मछली खा रहा है, तो इस साल का डिमांड है 3,30,000। अगला साल हमको पता चलेगा कितना झारखंड किया, तो उसी तरह ये आपका 20-22 का हमको ये अचीव किए, तो टारगेट कितना था वो देख लीजिए। टारगेट टारगेट नहीं है, टारगेट ढूंढिए, बोलिए उसको, थोड़ा लगता है टाइम, है ना, उसको ढूंढ लीजिए प्लीज़, है ना। इससे आपको क्वेश्चन जो आंसर है ना वो एनरिच हो जाएगा, ये काम आपका है, ठीक। वो क्रॉस चेक करिए, देखिए जितना आप लोग मिनिस्ट्री का, सुनिए एक और चीज़ बंद कर दीजिए कैमरा को बंद, तो जितना भी आप मिनिस्ट्री का साइट्स पे जाके देखिएगा ना, तो आपके पास उतना अच्छा डेटा नहीं रहेगा। 1-2 बार ही देखना है, ज़्यादा बार नहीं। जब पढ़ा दिए तो इसी टाइम चेक करके हटाइए उसको, ठीक है।